हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर ह्यूमन सिस्टम के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, मेल और फीमेल के कैसे कैसे ऑर्गन्स हैं, फिर कौन कौन क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, इन सबको हमको इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन की बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी एक किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना कहलाता है रिप्रोडक्शन। अपने जैसी संतान पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन के बिना रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन? इसकी बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को, यानी मिलने का जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर इन दी ह्यूमन मेल गैमेटिक स्पर्म्स, मेल गैमेट जो है ह्यूमन के अंदर वो तो स्पर्म जो मेल बॉडी के अंदर बनते हैं, एंड फीमेल गैमेट जो है जो फीमेल बॉडी के अंदर बनते हैं, उनको बोलते हैं ओवम और एग। ये दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से मिलकर के जाइगोट बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सबसे पहले आज इस टॉपिक में बात, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। स्पेसिंग शॉर्ट लेकर के नोट कर देंगे। बात करते हैं फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जो मेल के अंदर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। मेल के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला है इसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकंड है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और थर्ड है एक्सेसरी ग्लैंड्स। प्राइमरी यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो है जिसके बिना रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो बिल्कुल अधूरा है। इसकी बात करते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। इसके अंदर सबसे पहला है टेस्टिस। ओनली इसमें एक ही ऑर्गन प्रेजेंट होता है। प्राइमरी के अंदर इंक्लूड होता है ओनली टेस्टिस। टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं और मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बात करते हैं या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं, इसमें नंबर 2 है स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। सेकंड है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या है? एक तरह की एक ट्यूब है, टेस्टिस से अटैच होती है और टेस्टिस से निकल कर यूरिथ्रा में जाकर के ऐड हो जाती है। नेक्स्ट है पेनिस। पेनिस वो ऑर्गन है जो आउटसाइड प्रेजेंट होता है बॉडी के और स्पर्म को रिलीज करने का काम करता है इन दी वजाइना ऑफ फीमेल बॉडी, एंड और इसी के साथ में यूरिन को भी बाहर रिलीज करने का काम करता है, दोनों काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स की। एक्सेसरी ग्लैंड्स जो हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, उन ग्लैंड्स को बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये कुछ फ्लूइड सीक्रेट करती हैं जो एक तो यूरिथ्रा को लुब्रिकेट करने का काम करती है, इसके अलावा स्पर्म का जो स्पर्म है उनको लिक्विड कंपोनेंट प्रोवाइड करवाती हैं फ्लोइंग करने के लिए, आगे मूवमेंट करने के लिए। इसमें एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर है सबसे पहले सेमिनल वेसिकल, सेकंड है पोस्टल ग्लैंड और थर्ड है काउपर्स ग्लैंड। इन सबके हम डायग्राम के थ्रू चर्चा करेंगे। तब तक इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए। आगे बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर की। किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, किस तरह का इसका फंक्शन, क्या क्या फंक्शन इसका होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखी है। मैंने अंदर का जो सिस्टम है ओनली इंटरनल सिस्टम बनाया, ओनली इंटरनल स्ट्रक्चर बनाई है इसकी, तो समझते हैं इसको। इसके अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले तो स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करते हैं? स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे बॉडी के आउटसाइड बाहर के प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस बाहर के प्रेजेंट होते हैं क्योंकि टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए इनको हमारी बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इनको हमारी बॉडी से कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, इसलिए ये हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। इनको लगभग हमारी बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। आगे बात करते हैं स्पर्म को फॉर्मेशन करते हैं टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं बॉडी के बाहर की ओर, हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। नेक्स्ट इसमें टेस्टिस के जस्ट ऊपर एक फूली हुई ट्यूब होती है
थोड़ी मोटी ट्यूब कह सकते हैं इसको, फूली हुई स्टेज में, इसको बोलते हैं एपिडायडिमिस। एपिडायडिमिस टेस्टिस के ऊपर, एपिडायडिमिस टेस्टिस के साथ वास डिफरेंस को जोड़ती है। वास डिफरेंस एक ट्यूब है जो स्पर्म को ट्रांसफर करती है यूरिथ्रा में। यहाँ से ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं, ये वाली जो ट्यूब देख रहे हैं आप, ये वाली, ये कौन सी वास डिफरेंस। वास डिफरेंस एक ट्यूब है जो स्पर्म को ट्रांसफर करती है यूरिथ्रा में। ये जो ट्यूब है ये वाली, इसको आप देख रहे हैं जैसे कि ये ट्यूब है यूरिथ्रा, ये ट्यूब है यूरिथ्रा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए दोनों के लिए कॉमन पाथ होता है, एक ही पाथ है। फीमेल के अंदर अलग अलग पाथ है। इसकी बात करते हैं, सबसे पहले वास डिफरेंस बात कर रहे थे हम। वास डिफरेंस एक ट्यूब है जो स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम करती है टेस्टिस से यूरिथ्रा में। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर। वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से घूम के आती है। यूरिनरी ब्लैडर, इसमें यूरिन को स्टोर किया जाता है। इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को स्टोर करने का काम किया जाता है। इसी के आगे देखते हैं फिर यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे की ओर बॉटम में इसके बेसल पार्ट के अंदर एक ग्लैंड लगी हुई है। जो ग्लैंड मैंने आपको शो कर रखी है, ये वाली ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड है, नंबर में 2 होती है और यूरिनरी ब्लैडर के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है बेसल पार्ट में। इनको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, एक वाइट कलर का फ्लूइड सिक्रेट करती है जो स्पर्म का कुछ हिस्सा फॉर्मेट करता है, कुछ हिस्सा फॉर्मेशन करता है उसका, और स्पर्म को लुब्रिकेट बनाने का काम करता है। उनको जो पाथ है, जो हमारी यूरिथ्रा पाथ है, उसको क्या करता है, लुब्रिकेट करने का काम करता है। साथ में इसी के जस्ट आगे की ओर यूरिथ्रा के दोनों तरफ, यूरिथ्रा के दोनों ओर ये जो मैंने ग्लैंड लगाई हुई है, इनको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड में क्या करती है, एक एडहेसिव चिपचिपा एक सब्सटेंस सीक्रेट करती है जो उस स्पर्म के साथ मिलकर के इसको आगे ट्रांसफर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिर इसके पीछे की ओर, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की ओर इसमें ग्लैंड लगी होती है, जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल में बेसिक नेचर का एल्कलिन फ्लूइड सीक्रेट करती है। एल्कलिन फ्लूइड क्या करता है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है एंड जो स्पर्म्स हैं उसको लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करवाता है, जिसको हम बोलते हैं सीमन। स्पर्म में सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड मिल करके सीमन का फॉर्मेशन करता है और मैक्सिमम पार्ट जो मिलता है स्पर्म में वो मिलता है सेमिनल वेसिकल का। आगे बात करते हैं एक्सटर्नल पार्ट यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी मेल बॉडी के बाहर के ऑर्गन्स जो स्पर्म को रिलीज करने का काम करते हैं और यूरिन को रिलीज करने का काम करता है, इसको बोलते हैं पेनिस। आउटर मोस्ट पार्ट है मेल बॉडी का पेनिस, तो क्या करता है, यूरिन को और स्पर्म को बाहर रिलीज करने का काम करता है। स्पर्म रिलीज करेंगे, जनरल फीमेल बॉडी के अंदर जो यूरिन है उसको काम करने का, जो बाहर रिलीज करने का काम करेगा वो भी पेनिस करता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्टिस की स्ट्रक्चर की। टेस्टिस की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, टेस्टिस की स्ट्रक्चर मैंने साइड में बना रखी है। इस पर आ जाइए टेस्टिस की स्ट्रक्चर में। टेस्टिस की स्ट्रक्चर, इसके अंदर 2 टाइप्स की सेल पाई जाती है। स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस, 2 तरह की सेल प्रेजेंट होती है। इसके अंदर कौन कौन सी सेल है जो आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर, जैसे कि मैंने शो कर रखा है, एक लॉन्ग सेल है और एक शॉर्ट सेल है। लॉन्ग वाली जो सेल है, लंबी वाली सेल, उनको बोलते हैं हम स्पर्मेटोगोनियल सेल। स्पर्मेटोगोनियल सेल नाम से क्लियर है। स्पर्मेटो मींस क्या करेगी, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। द प्रोसेस इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और कौन करता है ये काम, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट स्पर्मेटोगोनियल सेल। आगे बात करते हैं ये छोटी वाली सेल्स की। छोटी वाली सेल्स इनको बोलते हैं जनरली सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, सर्टोली सेल्स जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं टेस्टिस के अंदर, उन स्पर्म्स को नरिश करने का काम करती हैं, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने का काम करती है, जिससे कि वो आगे मूवमेंट कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं लीडिंग सेल। टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच, टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में लीडिंग सेल प्रेजेंट होती है। लीडिंग सेल क्या करती है, प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स हार्मोन का सीक्रेट करती है, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या करता है ये, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, उनको कंट्रोल करता है। इसके एग्जांपल की बात करें हम, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से, जैसे कि गालों पर दाढ़ी मूंछ हो आना, आवाज़ का भारीपन हो जाना, ये सब जो है, और शोल्डर्स का थोड़ा हैवी हो जाना,
ये जो कैरेक्टर्स हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं, जो लगभग प्यूबर्टी की एज के बाद में डेवलप होने स्टार्ट होने लग जाते हैं। इसके कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण जो कौन सीक्रेट करती हैं, लीडिंग सेल। कहाँ प्रेजेंट होती है लीडिंग सेल, स्क्रोटम और टेस्टिस के बीच। या आपको स्ट्रक्चर बनाने के मैंने बहुत स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इस डायग्राम को एडिट बना लीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और टेस्टिस को। नेक्स्ट बात करते हैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या राइट करना है एग्जाम्स के अंदर। हम इसके डायग्राम की बात कर चुके हैं अभी इसी के जस्ट पहले। अब हम बात करने वाले इसमें आपको क्या राइट करना है एग्जाम्स के अंदर, उसकी किस तरह से आपको इसका आंसर देना है एग्जाम में, किस तरह से क्या करना है। इसकी बात करें हम, जैसे मैंने इसको शो किया हुआ है स्क्रीन में, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स टेस्टिस, स्क्रोटम, स्पर्मेटिक डक्ट्स, या इसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस एंड सेक्स ग्लैंड्स, जिनके अंदर हमने बात करी थी, जैसे कि एसेसरी ग्लैंड्स है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, काउपर ग्लैंड है, इसके अलावा सेमिनल वेसिकल है एंड पेनिस, ये सभी ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं। ऑल दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, मेल गैमेट एंड अदर कंपोनेंट ऑफ सीमन। यानी ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये मेल हार्मोन और मेल हार्मोन के अलावा ये क्या करते हैं, जो मेल स्पर्म है, इन मेल गैमेट है उसको प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पेनिस एंड यूरिथ्रा आर ए पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम। पेनिस और यूरिथ्रा रिप्रोडक्टिव का भी काम करते हैं और यूरिनरी जो ब्लैडर है उससे अटैच होती है ये यूरिथ्रा, इसलिए यूरिन के लिए भी एक ही काम करते हैं ये, यानी यूरिन को भी पास यही करते हैं और इसके अलावा स्पर्म को भी पास यही करते हैं। ये तो दें, फिर आगे देखिए इसमें क्या लिखना है आपको, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करते रहना। स्क्रोटम, सेमिनल वेसिकल, वास्ट डिफरेंस, टेस्टिकल्स, जिनको टेस्टिस बोल रहे हैं, एंड प्रोस्टेट कंस्टिट्यूट ऑल दी रिमेनिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाकी जो है इसके अंदर ये भी प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम है, सेमिनल वेसिकल है, वास्ट डिफरेंस, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। द पेनिस हैज ए रूट दैट इज कनेक्टेड टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ बोथ द पेल्विक बोन्स एंड लोअर एब्डोमिनल ग्लैंड्स दैट हैज ए कॉन-शेप्ड एंड। यूरिथ्रा ओपनिंग इज द चैनल दैट कैरीज सीमन एंड यूरिन एंड लाइज एट द टिप ऑफ द पेनिस। मीन्स पेनिस क्या करता है, स्पर्म को रिलीज करने का काम करता है, बाहर की ओर होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के, इन जो हमारा स्टमक है उसके नीचे की तरफ बाहर की ओर प्रेजेंट होते हैं, और यूरिथ्रा जो है उसका यूरिथ्रा जो है इसी के अंदर ओपन होती है, यानी पेनिस के अंदर ओपन होती है, बाहर की ओर स्पर्म और यूरिन को जो है रिलीज करने का काम करती है। पेनिस की बात करते हैं, इट इन्वॉल्व 3 सिलेंड्रिकल स्पेसीज ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। ये इरेक्टाइल टिश्यू के बने होते हैं, द 2 विच आर लार्जर, जिनमें से 2 कैसे होते हैं, लार्जर हैं, एंड द कार्पोरा कैवर्नोसा लाई साइड बाई साइड, एंड द थर्ड वन इज साइनस, और तीसरा क्या है साइनस, कार्ड कॉर्पस स्पॉन्जिशियम कवर्स द यूरिथ्रा। जो कार्पस स्पॉन्जियोसम है कवर करता है यूरिथ्रा को। द पेनिस बिकम्स रिगिड व्हेन दीज स्पेसेज आर फिल्ड बाय द ब्लड। जब इसके अंदर ब्लड भरता है, इन स्पंजी टिश्यूज के अंदर ब्लड भरता है, तो इस पेनिस कैसे होता है, रिगिड मीन्स हार्ड हो जाता है। स्क्रोटम क्या काम करता है, स्क्रोटम को भी देख लेते हैं। इट इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ थिक स्किन दैट प्रोटेक्ट्स एंड सराउंड्स द टेस्टिस। इसमें क्या होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम के अंदर, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज ऑल्सो कंट्रोल्स टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। नाइस, दे हैव टू बी स्लाइटली एट लोअर टेम्परेचर देन दी बॉडी टेम्परेचर फॉर सूटेबल स्पर्म क्रिएशन। हम इसकी बात कर चुके स्ट्रक्चर में भी कि स्क्रोटम क्या करते हैं, टेस्टिस को लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं हमारी बॉडी से, यानी इनको स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कम टेम्परेचर चाहिए होता है हमारी बॉडी से, ताकि इजीली जो है स्पर्म फॉर्मेशन कर सके। द मसल्स इन द वॉल अलाउ द टेस्टिस टू हैंग फार फ्रॉम द बॉडी और श्रिंक टू पुल दैम क्लोजर फॉर प्रोटेक्शन एंड वार्मथ। ये क्या करते हैं, जो स्क्रोटम है इनकी जो मसल्स हैं वो हैंग मतलब फार मतलब ये बढ़ भी सकती है इनकी मसल्स जो है, और श्रिंक भी हो सकती हैं। बढ़ती कब है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या है, इसकी जो मसल्स हैं वो बढ़ जाती हैं, एंड और जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो उस कंडीशन में ये जो है श्रिंक हो जाती हैं, यानी सर्दियों के टाइम में श्रिंक हो जाते हैं स्क्रोटम, और गर्मियों के टाइम में ये एक्सटेंड हो जाते हैं, थोड़े से फैल जाते हैं। टेस्टिस की बात करते हैं, दे आर दी ओवल बॉडीज अराउंड 1.5 to 3
इंचेज इन लेंथ, यानी ये क्या करते हैं, दे आर दी ओवल बॉडीज, ये ओवल शेप के होते हैं, अंडाकार शेप के होते हैं, अराउंड 1.5 to 3 इंचेज इन लेंथ, जिनकी जो लंबाई है टेस्टिस की लगभग 1.5 से 3 इंच होती है। स्क्रीन शॉट लेकर के नोट करते रहना इनको। जनरली द लेफ्ट टेस्टिस हैंग्स स्लाइटली लोअर देन द राइट वन, जो या कह सकते हैं कि ये थोड़ा नीचे हैंग होता है और राइट के बजाय। द टू प्राइमरी फंक्शंस ऑफ टेस्टिस आर एज फॉलोज, इसके दो प्राइमरी फंक्शन जो है टेस्टिस की वो है, सबसे पहला है प्रोड्यूसिंग टेस्ट हार्मोन, प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये मेल सेक्स हार्मोन, जिसको मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। क्या करता है मेल सेक्स हार्मोन, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स को डेवलप करता है, जैसे कि दाढ़ी मूंछों का आना है, इसके अलावा आवाज़ का भारीपन होना है, ये सब इसको कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे स्पर्मेटोगोनियल सेल है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, लीडिंग सेल है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, ये सब हम बातें कर चुके हैं। द सेमिनल वेसिकल आर प्रेजेंट ओवर द प्रोस्टेट, जो सेमिनल वेसिकल है वो प्रोस्टेट के थोड़े बगल में उसके ऊपर की ओर प्रेजेंट होती हैं, लिंक्ड विद द वास्ट डिफरेंस, जो कि वास्ट डिफरेंस से अटैच होती है टू क्रिएट द इजैकुलेटरी डक्ट्स, और इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। दैट ट्रेवल्स थ्रू द प्रोस्टेट, और प्रोस्टेट से होकर के गुजरती है। द सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट जनरेट फ्लूइड विच नरिशेस द स्पर्म, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट जनरेट करती हैं एक फ्लूइड, वाइट कलर का फ्लूइड जिसको बोलते हैं सीमन। दिस फ्लूइड प्रोवाइड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सीमन, ये मैक्सिमम वॉल्यूम बनाती है सीमन का जो फ्लूइड है। द फ्लूइड वेयर इन द स्पर्म इज इजेक्टेड ड्यूरिंग इजैकुलेशन, और स्पर्म इजैकुलेशन के टाइम बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं पेनिस के थ्रू। नेक्स्ट यूरिथ्रा, यूरिथ्रा में क्या राइट करना है आपको, इसमें देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाना है इनका। यूरिथ्रा में देखिए, इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द यूरिनरी ब्लैडर, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ती है टू द यूरिनरी मेटस, यानी यूरिथ्रा से। इन मेल्स द यूरिथ्रा ट्रेवल थ्रू द पेनिस एंड इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन टू मेन फंक्शंस, ये जनरली पेनिस से होकर गुजरती हैं, और जनरली इसके दो मेन फंक्शन है, वो है सबसे पहला है दिस रीजन इज इंक्लूडेड इन द यूरिनरी ट्रैक्ट दैट टेक्स यूरिन फ्रॉम ब्लैडर वेयर सीमन इज इजैकुलेटेड, ये सीमन को यानी स्पर्म्स को और इसके अलावा जो यूरिन है उसको रिलीज करने का काम करती हैं यूरिथ्रा। द प्रोस्टेट एग्जिस्ट बीनीथ द ब्लैडर एंड कवर्स द यूरिथ्रा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड इसके नीचे होती है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, जो हम बात कर चुके स्ट्रक्चर में, एंड कवर्स द यूरिथ्रा, और ये क्या करती है यूरिथ्रा को कवर करती है। द प्रोस्टेट ग्रोज लार्जर विद एज, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एज के साथ साथ थोड़ी बड़ी होती जाती है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करते रहना। इफ़ द प्रोस्टेट ग्रोज टू मच, अगर प्रोस्टेट ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड ज़्यादा बड़ी हो जाए, इट कैन ब्लॉक द यूरिन फ्लो थ्रू द यूरिथ्रा, तो ये क्या करती है हमारी यूरिन को रोक देती है, मेल के अंदर यूरिन को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। एंड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सम यूरिनरी सिम्टम्स, और कुछ यूरिनरी सिम्टम्स यानी कुछ यूरिन से रिलेटेड जो डिजीज हैं उनका कारण बनती है प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ तक आपको इसको राइट करना है, बाकी नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आपको यहाँ तक इतना ही नोट करना है, इसके आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ते रहिए।